परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9 मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Honorable Speaker, thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. एक मिनट प्लीज मानस, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब माननीय प्रश्न पूछें प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh, which is facing acute financial challenges, stalled infrastructure projects. In this context, Honorable Speaker, I would like to know from the Honorable Minister about the centrally sponsored schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh, along with the reasons for the same. The current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the halting and slowdown of these projects. And the reply given to the question, the unutilized certificate was not furnished. It was a general reply. I request Honorable Speaker to furnish the utilization certificate for the funds allotted to the Andhra Pradesh for the last 5 years. Thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और भारत सरकार की इस प्रकार के सभी अनुरोधों का परीक्षण कराने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई करती है तथा आंध्र प्रदेश के भी अनुरोध का भी इसी प्रकार से समुचित परीक्षण करके निर्णय परीक्षण किया जाएगा। जहाँ तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल है के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न में बताया कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि केंद्र में प्रायोजित योजनाएं सभी राज्यों के लिए होती हैं और केंद्र सरकार की तरफ से किसी योजना को राज्य विशेष के लिए बंद नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार का केवल आग्रह मात्र यही होता है कि संबंधित योजनाओं को दिशा निर्देश के अनुपालन के तहत कार्य किया जाए। सप्लीमेंट्री, माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2। एक माननीय सदस्य 2 पूछ सकता है, मूल प्रश्न और सप्लीमेंट्री। कोई बात नहीं, पूछना है तो कोई अनिवार्य नहीं है, कोई बात नहीं। So, respected sir, despite the release of 62,500 crores by the central government, there have been cases of corruption and diversion of practices of these funds by the previous state government and Andhra Pradesh.
As a result, the centrally sponsored schemes implemented over the past 5 years have not been reached the people of the state. This is highlighted in the white papers released by our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, especially in the ones related to Polavaram irrigation project and the development of our capital, Amaravati. In the light of this, I would like to ask the Honorable Minister, have there been any reported issues of fund diversion or misallocation of related to these funds in the state of Andhra Pradesh in the past 5 years? The second one is, if such issues have been reported, the detailed information on these instances and the measures taken to address them may be furnished. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कहीं ना कहीं केवल भारत सरकार का होता है कि जो दिशा निर्देश उसके अनुसार पालन किया जाए। जहाँ तक पोलवरम और उसके विषय में, राजधानी के विषय में बात किया है माननीय सदस्य जी ने कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश की आर्थिक सहायता के लिए मात्र बना था, उसके लिए भारत सरकार ने अब तक जो रिसोर्स गैप के मध्य में 1678.76 करोड़ रुपये, जो रायसीना जो उनका पिछड़ा जिला है 7, उसमें 1750 करोड़ रुपये, और राजधानी अमरावती की जो बात कर रहे हैं उसमें 2500 करोड़ रुपये, और कोरलम नेशनल इरिगेशन के लिए भी 15,147 करोड़ रुपये, और विशेष सहायता उपाय के लिए 15.81 करोड़ रुपया दिया गया है। लगभग 35,492 करोड़ रुपये अब तक भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को दी चुकी है। श्री के.सी. नेनन शिवनाथ। Speaker sir, despite of 62,400 crores given by the central government, these funds have been diverted and case of corruption has been noticed, and it was clearly mentioned by our Chief Minister Chandrababu Naidu, the paper released on Polavaram irrigation and as well as capital of Amaravati. In light of this, I would like to ask Honorable Minister Ji, in issue have been reported and detailed information of these instances and measures taken to address them. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी इसको बताया कि भारत सरकार दी है, ऐसी कोई सूचना हो तो प्राप्त होगी तो जरूर जाती है। श्री टी.आर. बालू जी। मिस्टर टी.आर. बालू जी। So, Honorable Speaker, sir, it's very strange in Chennai and suburban Chennai. There is a very big project is going on from 2019 onwards. The PAB has approved the project in 2019. For the past 5 years, central government has not even invested a single penny in the CSS scheme. For the past 5 years, work is going on. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is working hard. He is getting the market funding with higher interest rate, and he is investing, and day to day it is leaps and bounds, it is progressing, and it is almost about 60% of the project has been completed. But so far, central government has not come forward to invest even a single paisa, sir. Are we in federal setup or not? That is what I want to know. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न था। बाकी उनको जानकारी चाहिए तो भेजेंगे तो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। Okay, CM Ramesh. Whether there is any monitoring mechanism in the ministry to oversee that funds द्वारा पारदर्शी तरीके से धनराशि का व्यय सुनिश्चित हो रहा है, और राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी जारी करने, उपयोग प्रमाण पत्र देने के बाद ही योजना पर धनराशि जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 श्रीमती कीर्ति देवी देव वर्मन। Honorable Speaker, I have माननीय सदस्य पहले questions. 1 मिनट, हाँ, प्रश्न संख्या बोल दें सबसे पहले। question number सब 4A, the steps taken. नो, कोई बात नहीं, आप हंसे, सभी सदस्य नया है, प्रश्न है। माननीय सदस्यगण 1 मिनट में, 1 मिनट में सभी माननीय सदस्य, उसमें नए माननीय सदस्य भी हैं।
ऐसे तो पुराने माननीय सदस्य भी चूक कर जाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल में सबसे पहले हमें प्रश्न संख्या बोली जाती है, प्रश्न संख्या 43 संख्या बोली जाती है, फिर माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर बात रखते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है और एक माननीय सदस्य एक मूल प्रश्न, एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकता है। माननीय ऑनरेबल मेंबर, Honorable member, क्वेश्चन नंबर बोले। question number 4. यस, ओके। माननीय मंत्री महोदय। Sir, a statement is laid on the table of the House. ऑनरेबल मेंबर, Question number A. The steps taken by the